हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों को आज हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ विधि, मतलब वर्ग निकालने के दो और विधि हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो विधि है वो है स्तंभ विधि, जिसको हम लोग कॉलम मेथड बोलते हैं। ठीक है, कल का एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुआ था वो सारे लोग आप लोग बना लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग निकालने के दो और विधि है, उसके बारे में। पहला विधि का नाम है स्तंभ विधि, जिसको बोलते हैं कॉलम मेथड, और दूसरा जो होता है विकर्ण विधि, जिसको हम लोग डायगोनल मेथड कहते हैं। आज हम लोग दो वर्ग निकालने के दो और विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला विधि जो होगा वो स्तंभ विधि, जिसको कॉलम मेथड कहते हैं, और दूसरा जो विधि होगा वो विकर्ण विधि, जिसको डायगोनल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्तंभ विधि के बारे में जानेंगे, मतलब कॉलम मेथड के बारे में, कि कॉलम मेथड के द्वारा किस तरह से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक फॉर्मूला जो अलजेब्रा में यूज किया जाता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का यूज करेंगे हम लोग स्तंभ विधि में। स्तंभ विधि में यूज करेंगे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, मतलब इसमें एप्लीकेबल होता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, 3 डिजिट का अगर निकालना हो तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए एप्लीकेबल होता है कितने डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए। तो 2 डिजिट के नंबर कोई भी रहेगा तो उसको कॉलम मेथड से हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि a प्लस बी का जो अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपको 75 का स्क्वायर निकालना है। 75 का स्क्वायर निकालना है स्तंभ विधि से, कॉलम मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2। इसमें हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर, यहां पे हम लोग लिखेंगे 2ab, और यहां पे हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर। इस तरह से कॉलम बन गया 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर, सेकेंड में 2ab और थर्ड में b स्क्वायर। अब देखिए हमको 75 का स्क्वायर निकालना, तो a के जगह पर क्या मानेंगे 7 और b के जगह पर क्या मानेंगे 5। a के जगह पर 7 और 7 5 2 डिजिट है ना, तो a के जगह पर 7 और b के जगह पर 5। इस तरह से तो जब a का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 2ab में क्या लिखेंगे 2 इंटू a के जगह पर कितना है 7 और b के जगह पर कितना है 5 और b के जगह पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद इसको स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा 49, 7 का स्क्वायर 49। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 35 दूना 70, और इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस डिजिट को जो वंस प्लेस पे है इसको छोड़ देंगे, और जो बचा है 2 इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब ये कितना आएगा 72। ध्यान से देखिएगा, इस जो बी स्क्वायर जो है 25, इसका जो वंस प्लेस इकाई अंक पे जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी जो बचा दहाई अंक पे उसको कहां पे जोड़ देना है 2ab में हमको जोड़ देना है। तो 2ab 70 था, 70 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया 72। अब यहाँ पे भी वही रूल अपनाएंगे, यहाँ पे भी वंस मतलब इकाई अंक पे जो डिजिट है उसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और जो दहाई अंक पे है उसको कहां जोड़ देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 7 16, 5 1 6। ठीक है, इस तरह से आपको आया, बस आपका हो गया। जैसे आप लिखेंगे किस तरह से 75 का स्क्वायर बराबर, तो इसको दोनों लिख देना
जो आपका ए स्क्वायर में वैल्यू आया वो दोनों लिख देंगे, 5 और 6 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे जो है उसको लिखेंगे और यहाँ पे जो वंस प्लेस पे है उसको लिखेंगे। मतलब जो 2ab रहेगा और बी स्क्वायर रहेगा उसका जो इकाई अंक होगा उसको हम लोग लिखेंगे और ए स्क्वायर में जो भी नंबर आएगा उसको लिख देंगे। तो ये आपका 75 75 का स्क्वायर 56 25 कॉलम मेथड से बन जाएगा। इस तरह से आपको बनाना होगा। सबसे पहले इसमें क्या कॉलम मेथड में करेंगे कि कोई भी दो नंबर का अगर डिजिट दिया हुआ है तो उस दो नंबर को सबसे पहले ए मान लेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को, सेकंड वाले नंबर को, सेकंड वाले डिजिट को बी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब ए के जगह पर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। उसके बाद 2ab 2 की जगह पे 2, ए के जगह पर कितना 7 और बी के जगह पर 5, तो 2ab लिखा गया। उसके बाद बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए क्योंकि बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2ab 35 गुना 70 लिख दिए और 25। अब जो इसका जो वंस प्लेस है इकाई अंक है उसको छोड़ के जो दहाई अंक के पास है, जो दहाई अंक का डिजिट है उसको जो है 2ab में हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 70 + 2 72 और फिर वहां पे जैसे किया वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। इकाई अंक पे 2 जो है उसको छोड़ के जो दहाई अंक पे 7 है उसको जोड़ेंगे किसमें ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर में 49 है, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। और बाकी जो दहाई अंक है उसका हमको अब काम नहीं है। जो 2ab में इकाई अंक है उसको लिख देंगे और जो बी स्क्वायर में इकाई अंक है उसको लिख देंगे। इस तरह से हम लोग स्तंभ विधि के द्वारा स्क्वायर निकालना। अगला जो है आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला एग्जांपल एक और देते हैं हम। मान लीजिए 64 का आपको निकालना है, 64 का स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है 6 और बी के जगह पर 4। उसी तरह से हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है ए स्क्वायर, सेकेंड वाले कॉलम में 2ab और थर्ड वाले कॉलम में बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि ए के जगह पर जो है उसका स्क्वायर करना है क्योंकि ए स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर, फिर 2ab है 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पर कितना है 6 और बी के जगह पर कितना है 4, फिर बी स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और इसको करेंगे तो 12 बार 4 48। ठीक है, और इसको करेंगे तो 16। अब क्या करना है यहां से थोड़ा सा समझना आपको कि यहाँ जो बी स्क्वायर का इकाई अंक है उसको क्या कर देना है आपको छोड़ देना है और जो दहाई अंक है उसको 2ab में जोड़ देना। तो एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, और जो 49 का इकाई अंक है उसको भी यहाँ पे क्या कर देना है छोड़ देना है और जो 4 बचा दहाई अंक उसको कहाँ पे जोड़ देना है यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 40। अब लिख देंगे डायरेक्ट 44 का स्क्वायर। ये 40 तो बोले हम पूरा जो भी ए स्क्वायर आएगा वो पूरा लिखेंगे और इसमें फिर क्या लिखेंगे इकाई अंक और इसमें भी क्या लिखेंगे जो इकाई अंक रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक कितना है 9 और यहाँ पे इकाई अंक कितना है इतना। ये आपका 64 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया 4096 4096। ठीक है, तो इस तरह से स्तंभ विधि के द्वारा हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा विधि के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि विकर्ण विधि है। दूसरा विधि विकर्ण विधि के बारे में जानेंगे कि जो विकर्ण विधि है उससे हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम शुरू में ही निकाले, मान लीजिए 75, तो 75 का स्क्वायर मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि 75 का स्क्वायर आपको विकर्ण विधि से निकालना। अभी हम स्तंभ विधि बताएं कॉलम मेथड से किस तरह से निकलेगा। अब कह दिया कोई कि विकर्ण विधि से हमको निकाल के दिखाओ, तो विकर्ण विधि से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्क्वायर। क्यों,
अब 2 डिजिट है, तो एक डिजिट यहाँ पे 7 और दूसरा डिजिट यहाँ पे 5, और एक डिजिट यहाँ पे 7 और एक डिजिट यहाँ पे 5, रो और कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अब विकर्ण की बात है तो पहला स्क्वायर है, इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4, तो इसमें पहला विकर्ण यहां से यहां होगा इस तरह से, दूसरा विकर्ण यहां होगा, इस तरह से, और तीसरा विकर्ण यहां होगा, इस तरह से बना लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 7 है इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से पहले इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से इसमें 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49, तो 49 में जो 4 लिखेंगे वो डायगोनल के ऊपर, मतलब जो टेंस इकाई अंक वाला जो होगा, इकाई अंक जो आएगा उसको डायगोनल के नीचे, और जो दहाई अंक पे आएगा उसको डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो 7 इंटू 7 हो गया 49। अब 7 से फिर इसमें करेंगे, 7 5 जा, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। तो हम क्या बोले कि जो इकाई अंक रहेगा वो डायगोनल के नीचे, मतलब 5 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक है, अब बचा 5, इससे तो दोनों में होगा मल्टीप्लाई, अब 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, तो उसी तरह से लिख देंगे 3 ऊपर और नीचे 5, मतलब जो इकाई अंक रहेगा वो डायगोनल के ऊपर और दहाई अंक जो रहेगा वो डायगोनल के नीचे, विकर्ण के नीचे। डायगोनल को क्या बोलता है, विकर्ण। अब फिर 5 से 7 में तो कर दिए, अब 5 से किस में करेंगे 25 में, तो 2 और 5 इस तरह से हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिख लेंगे। अब हम लोग इस पॉइंट से यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग प्रत्येक विकर्ण वाइज जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला विकर्ण ये है, ठीक है, इसमें कितना है 5 लिख देंगे। अब देखो ये पूरा यहां से लेकर जो एरिया कवर हो रहा है यहां तक, ये पूरा, इसमें कौन बना रहा है 5 2 7 और 5 12, हासिल 1। हासिल 1 जो होगा वो अगले टर्म में जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 है जितना यहाँ पे रहेगा उसको लिख देंगे 5, इसके बाद इन तीनों टर्म को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 5 12, हासिल 1। अब ई जो बचा इस एरिया को कवर करेंगे। इसमें कौन कौन है, 3 है, 9 है और 6 है, तो 9 3 12 और 3 15, और एक हासिल था 15 में 16। ठीक है, 16 हासिल 1। अब इस सिर्फ बचा 4, तो इसमें एक हासिल जोड़ के लिख देंगे, ये आपका हो गया आंसर 56 25। मतलब लिखेंगे 75 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 56 25। आप ऊपर भी बनाए होंगे कॉलम मेथड से, कॉलम मेथड से बनाए थे स्तंभ विधि से, तो यही आंसर आया था, और विकर्ण विधि से यही आएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि 35 का स्क्वायर आपको निकालना है विकर्ण विधि से, कॉलम मेथड से। तो सबसे पहले वही तरीका है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, बन गया। उसके बाद इसको 4 भागों में बांट देंगे। ठीक है, फिर प्रत्येक स्क्वायर का डायगोनल मिलाएंगे, विकर्ण, फिर इसको इस तरह से 3 यहां 5 यहां 3 यहां 5 यहां। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इस 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तरीके 9, कितना आया 9, तो ई तो इकाई अंक 9 आया, तो दहाई अंक तो है नहीं, तो इकाई अंक के जगह पर 9 और दहाई अंक के जगह पर कितना आया 0 है, इस तरह से लिख सकते हैं 0 9, तो दहाई अंक पे कितना लिखेंगे 0। इसी तरह से 3 5 15, तो 1 और 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 15, 1 और 5 और 50 25। अब इसको लिख देना है कि 35 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले इसको करेंगे तो कितना आएगा 5, याद रखना है उधर राइट साइड से स्टार्ट करना है। फिर इसको करेंगे तो 5 2 7 5 12 हासिल 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 1 हासिल 12, फिर हासिल 1, और यहाँ पे 0 है तो फिर हासिल 1 जुट के क्या हो जाएगा 1, 0 + 1 1। आप चेक कर सकते हो 35 × 35 क्या आएगा 50 25, 2 हासिल 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 और 10।
5, 7 5 12, 1 1 2 1225 आएगा। मतलब विकर्ण विधि से इस तरह से बनाएंगे हम लोग स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो। और स्तंभ विधि, दो विधि पढ़े और एक एग्जाम्पल और हम देते हैं 3 डिजिट का विकर्ण विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 डिजिट का अगर कोई नंबर हो तो उसका विकर्ण विधि से स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्तंभ विधि जो भी एग्जाम्पल बताया, जैसे बताया अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद विकर्ण विधि हम कैसे बताएं, किस तरह से बताएं, उसको अच्छे से समझ लेना है और कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगला जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड से ट्यूशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 328 का आपको स्क्वायर निकालना है, किस विधि से, विकर्ण विधि से। कौन सा विधि, विकर्ण विधि। यहाँ पे पहले वाला ही था, मिस्टेक हो गया, डायगोनल मेथड अब हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी सुधार है, इंग्लिश सुधार है। ठीक है, 328 का स्क्वायर 3 डिजिट है, मतलब इसमें कितना अंक होगा, 3। तो 2 स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं इसमें। इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 2 8 3 2 8। सारा चीज उसी तरह से करेंगे, जिस तरह से 2 डिजिट में किए उसी तरह से इसमें भी करेंगे। स्क्वायर बना के इसका भी विकर्ण बनाएंगे। फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से विकर्ण बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें उसमें 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 3 डिजिट है तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। 3 से पहले करेंगे 3 में तो कितना होगा, 9। तो 9 तो इकाई अंक पे 9, 0 यहाँ पे। पीछे बताया कैसे लिखना है, देख लीजिएगा बढ़िया से। 3 से 6, 3 से 24, ठीक है, इस तरह से लिखा गया। ये फर्स्ट वाला का काम हो गया। अब सेकेंड को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड का काम हो गया। अब थर्ड को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 8 64। अब सेम चीज उसी तरह से यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करके इसको भी लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट तो ये आपका हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, मान लीजिए 328 का स्क्वायर लिखना। फर्स्ट क्या हो गया, 4 ही हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में देखो इतना एरिया कवर कर रहा है, कितना हुआ, 6 6 12 छत्री 18, हासिल 1। अब देखो इसमें इतना बड़ा जा रहा है एरिया, इतना कवर किया। 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10 और 4 14 और 1 हासिल कितना था, 1 15, 4 4 8 12 2 14 और 1 हासिल 15। फिर भी हासिल 1 अभी है। फिर अब इसको करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 8, 8 और 14, 14 और 2 16 और 1 हासिल 17। ठीक है, हासिल अभी भी 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें 9 + 0 + 0 और 1 हासिल, तो 9 1 10, हासिल 1 अभी भी है। और यहाँ पे 0 है तो हासिल 1, 0 + 1 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 328 का स्क्वायर आप लोग कैलकुलेटर से घर पे देख लीजिएगा, 328 का करके या फिर 328 × 328 करके देखिएगा, यही चीज आएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम सेविंग होगा। ठीक है, कि कम समय में किस तरह से स्क्वायर हम निकाले। तो 2 मेथड आपको बताएं, स्तंभ विधि और विकर्ण विधि। स्तंभ विधि से कैसे बताएं, स्तंभ विधि में अप्लीकेबल कितना डिजिट होता है, 2 डिजिट। और डायगोनल मेथड से बताएं आपको
2 डिजिट और 3 डिजिट का, कि 2 डिजिट का डायगोनल मेथड से किस तरह से बनाएंगे और 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे। अगर 3 डिजिट का बनाना हो तो अभी बताएं हम, सबसे पहले तीनों डिजिट है तो सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे और उसको 3 पार्ट में बांट देंगे। 2 पार्ट में कब बांटेंगे, जब 2 डिजिट का निकालना हो, और जब 3 डिजिट का निकालना हो तो कितने पार्टों में बांटेंगे, 3 पार्ट में। जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इधर से भी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। उसके बाद तीनों डिजिट को हम लोग लिख देंगे 3 2 8। उसी तरह से यहाँ पे 3 2 8, मतलब रो के अनुसार और कॉलम में कॉलम के अनुसार 3 2 8 और 3 2 8। उसके बाद क्या करना है कि इधर से जो स्टार्ट करेंगे 3 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 और 9, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 आएगा। तो 9 इकाई अंक जो होता है वो डायगोनल के नीचे होता है और दहाई अंक जो होता है वो डायगोनल के ऊपर होता है। तो दहाई अंक तक तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, तो 0 और 9। उसी तरह से 3 दूना 6 लिखे, 0 ऊपर, क्योंकि 6 दहाई अंक इसमें है नहीं। 3 2 8 के 24, इसमें दहाई अंक है 2, 24 में दहाई अंक कितना है 2, तो डायगोनल के ऊपर लिखेंगे। और 4 जो है इकाई अंक को कहाँ लिखेंगे, डायगोनल के नीचे। हमेशा याद रखिएगा कि दहाई अंक डायगोनल के ऊपर और इकाई अंक डायगोनल के नीचे। उसी तरह से फिर सेकंड से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 0 6 हो गया। इसमें भी दहाई अंक नहीं था तो 0 और इकाई अंक है तो 6। उसी तरह से 2 दूना 4, 2 8 16, 8 से फिर 3 में 8 3 24, 8 दूना 16, 8 8 64। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया वाइज हम लोग जोड़ेंगे। तो 4 जोड़े तो 4 आया, फिर 6 6 12 और 6 18, हासिल है 4 1 5 4 9, 9 1 10 4 14, एक हासिल था 15, अभी भी हासिल है 6 2 8, 6 14 2 16 और 1 17, हासिल एक अभी भी है। 9 प्लस 0 और प्लस हासिल है 10, हासिल है कभी 0 प्लस 1 1। इस तरह से आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट आज हम लोग विकर्ण विधि और स्तंभ विधि के अकॉर्डिंग निकालना सीखे कि जब कोई 2 डिजिट का नंबर हो या फिर 3 डिजिट का नंबर हो, अगर आपको कोई कह दे कि इसको स्तंभ विधि से निकालो, कॉलम मेथड से बनाओ, तो इसका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे और विकर्ण विधि से उसका स्क्वायर किस तरह से हम लोग निकालेंगे। इस तरह से आज हम लोग स्तंभ विधि और डायगोनल मेथड पढ़े। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, बस इसमें आपको इतना ही 2 ही चीज पढ़ना था, स्तंभ विधि और विकर्ण विधि, ठीक है। इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन है पूरा टोटल। सबसे पहला है प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, सारा बन जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट में तो फिल इन द ब्लैंक से सारा बना लीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग, दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं का वर्ग स्तंभ विधि से ज्ञात करने, बन जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है विकर्ण विधि से ज्ञात करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें, ये भी बन जाएगा। तो सभी इसी तरह से आपका क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें से कल हम 1 या 2 बता देंगे, ठीक है। इसके बाद 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी हम लोग अगले वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कल हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। आज मतलब आप लोग 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।